दुनिया में इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक बॉम्ब है, बल्कि इसको मैं हथियार कहूँगा, वो हार्ट अटैक है जो इस वक्त जारी है। यकीन माने इतनी इतनी अमवात वर्ल्ड वार 2 में जितनी बड़ी जंगें हुई हैं उसमें नहीं हुई जितनी इस वक्त हार्ट अटैक से हो रही हैं। हार्ट अटैक मतलब आज मैं थोड़ी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, इसको सुनिए, अवेयरनेस लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है। हर 5वें बंदे को, आपके इर्द गिर्द बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट दिल अटैक हमला। पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं है कि दिल का दौरा। हार्ट अटैक का मतलब दिल पर हमला, और दिल पर हमला जो होता है, याद रखिएगा, ये जो दिल पर हमला है ये कोई अचानक नहीं हो जाता। अटैक जब होता है, जो लफ्ज़ हार्ट अटैक में अटैक लफ्ज़ यूज किया गया है, वो 3 चीज़ों से होता है। जब कोई बंदा किसी चीज़ पर अटैक करता है, उसके पीछे बाकायदा एक साजिश होती है, और साजिश के तहत फिर उसके साजिश के साथ उसके साथ सहूलतकार होता है एक बंदा। सहूलतकार मिलता है तो कोई हमला कामयाब होता है, अदरवाइज अटैक कामयाब नहीं होता। तो आज मैं 3 चीज़ें डिस्कस करूंगा कि हार्ट अटैक में साजिश, सहूलतकार और ये हमला कैसे होता है इंसान पे। याद रखिएगा, ये जो दिल है ये एक खून का लोथड़ा है, जैसे जैसे मुट्ठी बनी हुई है, ये खून का एक लोथड़ा है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इसमें जितना ये खून को सप्लाई करता है दिल में, जितनी जिस्म में आपके नाड़े हैं, जिसको आप नब्ज़ कहते हैं, नाड़े हैं, अगर आप उसको रस्सा बना लें तो पूरा अर्ज के अगर आप पूरे ज़मीन को लपेटे तो वो 2 दफ़ा लपेटी जा सकती है। ये दिल इतना मजबूत है, ये इंसान जब पैदा होने से पहले माँ के पेट में धड़कना शुरू करता है और माँ के कब्र तक ये इंसान के साथ चलता है। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज मैं आपको अवेयरनेस दूंगा कि ये हार्ट में ये जो हमला है ये कैसे होता है। तो पहले तो बात ये ज़हन में रखें कि हमला जब होता है तो उसके भी जो साजिश है वो 15 साल 10 से 15 साल जारी रहती है। और 10 से 15 साल कैसे जारी रहती है कि ये आपकी बॉडी में जो दिल के नीचे जो आपकी शरियानें या नाड़ें होती है जो दिल को खून सप्लाई करती हैं, उनके अंदर सोजिश होती है, जंग लगने का अमल शुरू होता है। वो कैसे शुरू होता है? वो हमारी डाइट से शुरू होता है। वो डाइट का मैं बाद में बताऊंगा कौन सी चीज़ें हैं जो हमलावर में जो 10 साल से 15 साल आपके दिल में जमती रहती है नाड़ों में, फिर वो क्लोट बन के आपके दिल में आती हैं, दिल के मसल के मौत का बायस बनती हैं। दूसरी चीज़ है सहूलतकार। सहूलतकार किसे कहते हैं? सहूलतकार हम लोग हैं, हम खुद लोग हैं। हमने क्यों ये सहूलतकार, ये मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ क्यों किया है कि हम इसके सहूलतकार हैं, हमारी अदात की वजह से हमने अपने आबाओ अजदाद की जो चीज़ें हैं वो छोड़ी। अगर आप 40 साल या 50 साल पीछे जाएँ तो हार्ट अटैक का नामो निशानी नहीं था कि हार्ट अटैक हमारे बुजुर्ग 80-90 साल के बीमार होते थे, किसी हकीम के पास जाके किसी से जाके दवाई लेते थे, उनको आराम मिल जाता था। लेकिन अब 40 से 50 इवन छोटे बच्चों में ये अटैक हो रहा है। इसकी बड़ी जो वजह है वो सहूलतकारी, जो हम लोग इसमें शामिल हो गए हैं। इसमें जो सहूलतकारी करने वाले वो हम इसलिए शामिल हुए हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद का जो तरीका था वो छोड़कर वेस्टर्न मगरबी ममालिक का जो तरीका वो अपना लिया। मगरबी ममालिक का तरीका क्या है कि वो सारा दिन जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो सारा दिन सोते नहीं थे। वो रात को उन्होंने टाइम पे सोना, सुबह फजर के से पहले उठना, फिर उनकी जो डाइट थी वो सादा थी। हमारी डाइट में जो हार्ट अटैक की बड़ी वजह है, हमारी डाइट में वो हर चीज़ें शामिल हो गई हैं इस वक्त। याद रखिए, 4 ऐसी डाइटें बताने जा रहा हूँ मैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक नंबर 1 पे, जिस पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। नंबर 1 पर जो डाइट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुगर है, चीनी। चीनी इतनी खतरनाक एक इशू है जो हम आम बंदा, चीनी जो आम बंदा चाय से हट कर या कोल्ड ड्रिंक्स में हट के, जो आम बंदा वो 25 से 30 चम्मच चीनी के ले रहा है इस टाइम। और जो दूसरी जो बड़ी खतरनाक डाइट है वो है हमारी जंक फूड, बेकरी मेड चीज़ें, जो हम बिस्किट, बर्गर, शवारमे जो बेकरी से बने होते हैं वो खा रहे हैं। ये हमारी दिल की नाड़ों पे सोई डालना शुरू कर देते हैं, जंग लगाना शुरू कर देते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है कुकिंग ऑयल। जो कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई खतरनाक कुकिंग ऑयल, उसमें हाई इन्फ्लेमेटरी, ये मेरा लफ्ज़ याद रखिएगा, सोजिश वाले अज़ा उसमें पाए जाते हैं। जो हम होटल में खाने खाते हैं, एक लफ्ज़ याद रखिए, जायका होती है या ज़िंदगी होती है, या जायका या ज़िंदगी। बाहर के खानों में आपको जायका मिलेगा और जो तेल आप इस्तेमाल करेंगे इंतहाई खतरनाक, आपकी नाड़ों में वो सोजिश पैदा करना शुरू कर देगा। आपको खुद को नहीं पता होगा ये हार्ट अटैक इतनी खतरनाक बीमारी है कि हम मामूली बीमारियों को जो है वो मामूली बीमारियों को टाइम समझ रहे हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसको समझते हैं बड़ी बीमारी है। इसको किसी बंदे को इसकी अलामात ही नहीं है, ये नॉन सिम्टम होती है, इसकी अलामात कोई नहीं होती है। ये अचानक हमला होता है दिल पे, और दिल जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मसल के अंदर जाकर जब क्लॉटिंग जमती है तो वो ये तबाह हो जाता है। तो तीसरी चीज़ आ गई हमारी कुकिंग ऑयल। और चौथे नंबर पे हमारी जो चीज़ है वो केमिकल्स से मेरा 80,000 केमिकल इस वक्त सब्जियों में हमारे जो यूज़ होते हैं, जो लगाते हैं, और बहुत से केमिकल्स जो हमारे प्रोसेस फूड में, पैकिंग फूड में आते हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डाइट 4 जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंतहाई खतरनाक डाइटें हैं। इसके मुकाबले में 4 ऐसी डाइटें जो मैं आपको बताऊँगा, आपको इल्म नहीं होगा इस चीज़ का शायद,
कि ये जूस हम खुद बनाते हैं, जो जूस हम खुद मतलब घर में बनाते हैं, ये भी हार्ट अटैक का बाइस बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको मुकम्मल ही खा रहे, इसका सिर्फ जूस निकाल रहे हैं। जूस फ्रूट को उसकी असल हालत में खाएं, अगर माल्टा मौसमी उसको उसल हालत में खाएं, गन्ना उसको चुपना असल हालत में चूपें। 15 साल से 15 साल लगते हैं आपको अटैक होने में। खुदारा अपने बच्चों में ये चीज़ें हमने गद्दारी की अपने बड़ों के साथ, और अब हम छोटे बच्चों में वो चीज़ें दे रहे हैं। उसके साथ हमें उनको कोशिश करने को सुबह जल्दी जगाएं और उनको वर्जिश का आदी बनाएं। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, एक होता है नेचुरल बाईपास, एक होता है खुदा ना खास्ता अगर अटैक हो जाए। इस वक्त दुनिया में जो अटैक की रेशियो है वो 3 करोड़ है पूरी दुनिया में, और सिर्फ पाकिस्तान में 5 से 6 लाख बंदा एक सालाना मर रहा है। सालाना बंदा हार्ट अटैक से मरा। ये वो बंदे हैं जो ऑन दी रिकॉर्ड हैं। जब अटैक होता है, पहला अटैक होता है, या तो बंदे घर में मर जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते मर जाते हैं, या दूसरा अटैक हॉस्पिटल के अंदर ही हो जाता है। तो ये इतनी मोहलक बीमारी है जो इस वक्त हमारे पूरे माशरे में हमलावर है। किसी चीज़ को, किसी बंदे को उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो अवेयरनेस लेके बना रहा हूँ कि आप अपनी फूड में वो चीज़ें शामिल करें जो आपको फ़ायदा देती हैं। मतलब आपका जो मीट है, गोश्त है, गोश्त इस्तेमाल करें, लेकिन उसके जो अंदरूनी अज़ा हैं, फिफरा, कलेजी, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। अंडे आप इस्तेमाल करें, इसमें हाई लेवल का जो मतलब प्रोटीन होती है, जो आपके जिस्म की जो नाड़ें होती हैं दिल की, उसको कम करती हैं। अंडे आप 3 से 4 भी खा सकते दिन में। और दूसरी, आपने मसाला जात, देसी मसाला जात का अपने अंदर इसको इस्तेमाल करने में लाएँ। ये चीज़ें अपने अंदर जब लाएंगे, इससे आपकी खून की शरीयान में जंग नहीं लगेगा, आपको अवेयरनेस होती जाएगी। खुदारा इस छोटी सी वीडियो को शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और कोशिश करें। जो मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, एक सर्जरी होती है, जब डॉक्टर बाज सर्जरी का रेकमेंड कर देते हैं, अगर दिल में स्टंट डलते हैं 1 डला 2 डला, अगर स्टंट से काम ना चले तो डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी कह देते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी आपको पता है बड़ी खौफनाक चीज़ होती है, वो आपसे मुझसे बेहतर जानते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा ये जो मैं ग्राउंड में गेम करवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो मैं ये इसी पर मैं गेम करवाता हूँ, इससे एक अल्लाह ताला की कुदरती हार्ट सर्जरी होती है। वो हार्ट सर्जरी क्या होती है कि दिल के नीचे कुछ अजाफी अल्लाह ताला ने जो नाड़ें हैं, वो खून की शरियानें बनाई होती हैं, नालियाँ, वो दिल के नीचे ऐसे कोलैबोरेट्स, उसको वही कहते हैं नाड़ें, वो ऐसे हिल रही होती हैं। जब इंसान का हार्ट कमज़ोर होता है, वो वर्जिश करता है, ग्राउंड में आता है, 1-2 दिन नहीं 2-3-4 महीने लगाता है, वो साथ दिल के ऐसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। दुनिया में नेचुरल बाईपास डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं, वो सिर्फ ग्राउंड में होता है, जो यहाँ होता है। और एक के अलावा एक और गेम है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे बनता है। अगर आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है तो अटैक होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो सिर्फ गेम में बनता है। उसमें एक गेम है ब्रीथिंग, जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं हमिंग बर्ड ब्रीथिंग। जो हमिंग बर्ड ब्रीथिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में होती है। और उसकी जो होती है, जिस बंदे ने ये हमिंग बर्ड एक्सरसाइज आजाद की थी, जब हम सांस लेते हैं बर्ड की तरह का हमिंग की आवाज़ निकालते हैं, तो हमारे चेस्ट में वो हमिंग की बर्ड से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, जिससे हमारी दिल की शरीयानें मजबूत होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने से होती है, वो सांस लेने में होती है। उस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला था, जिस बंदे ने ये एक्सरसाइज आजाद की थी। ये मेडिकल साइंस इस पर हैरान हुई थी। छोटी सी वीडियो है, इसका जो एंड में सुबह खुलासा निकालता हूँ। खुलासा गुलाम इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने आप को सुलतकार ना बनाएं, अपने बच्चे को जल्दी उठने की आदत बनाने की कोशिश दें, उनको लेट तक जागने के उनको रोकें। जंक फूड, बोतल, कोल्ड ड्रिंक, इससे मना करें, शुगर से मना करें, नेचुरल फूड की तरफ आएँ, अपने घर में चीज़ें बनाकर उनको खिलाएँ। 45 मिनट अपने आप को ज़रूर दें। और जो बाहर की चीज़ें हैं, कुकिंग ऑयल है, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें घर में इस्तेमाल करें, मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये चीज़ों से आप हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। और अगर आपने अपने जिस्म की अगर आपने अपने चेक करना है तो एक रिपोर्ट होती है CRP। ये CRP रिपोर्ट लाजमी करवा लें। CRP रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके जिस्म में जो सोजिश है नाड़ों में, वो है कि नहीं है। ये लाजमी हर बंदा टेस्ट करवाए और एक्सरसाइज को ज़रूर अपनाए। ग्राउंड में आने के बाद आप हाई रिस्क पे नहीं होते। हाई रिस्क पे कौन होता है? 3 बंदे हाई रिस्क पे होते हैं हार्ट अटैक के। स्मोकिंग करने वाला, जिसके दूसरे नंबर पे जो बंदे स्मोकिंग बहुत करते हैं वो हाई रिस्क पे हैं। दूसरे नंबर पे जिनके अबाव जदाद, दादा दादी, नाना नानी, फैमिली हिस्ट्री जिनकी हो, वो हाई रिस्क पे होते हैं। और तीसरे जिनका बेली बहुत ज़्यादा हो, पेट बड़ा हो, जिनकी वेस्ट 35 से ज़्यादा है, वो हाई रिस्क पे हैं। ये छोटी सी वीडियो है, बच्चों तक शेयर करें ताकि वो हार्ट से अवेयर हों, हम इस माशरे को पाक करें हार्ट से। यही मेरा आज का मैसेज है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा मैं बना के लाना, इसी ख्याल है।